जो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का पालन करता है, ये तीक्ष्ण व्रत है। ये कोई भगवत प्राप्ति करने की ठान ली है जिसने, वही ये व्रत रह सकता है। और कुटू सिंगाड़े के आटा वाला व्रत तो सब रह लेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा पक्का। ये तो अनुभव की बात कहते हैं। स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे। ये भगवान के वचन है। जो भगवद वाणी का श्रवण करके मनन नहीं करता तो विशेष लाभ नहीं होता। मनन इसीलिए नहीं हो पाता कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। सच्चे हृदय से जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, वो भगवत वचनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का अक्षरशः पालन करने की भावना में रहता है। तो उन वचनों का खूब मनन करता है, मनन करके अपने हृदय में बैठा लेता है। और जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उसकी पहचान वो करेगा सत्संग, सुनेगा माना कि सत्संग, पढ़ेगा शास्त्रों को, पर मनन करेगा विषयों का, और परिणाम होगा दुख, अशांति, बंधन। बैठा लीजिए हृदय में। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, वो अपने हृदय को पहचाने। माना कि वो शास्त्र पढ़ के सत्संग भी करा सकता है, प्रवचन कर सकता है, प्रवचन सुन सकता है, शास्त्र स्वाध्याय कर सकता है, पर मनन विषयों का ही होगा। देख लेना, हृदय को देख लेना। और जिसका मनन विषयों का होता है, वो क्लेश, अशांति, बंधन, दुख को प्राप्त होता है। इसीलिए कहीं कहीं संतों के वचनों में कि आप 4 वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, पर यदि प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं तो सब व्यर्थ है। जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। इसका रहस्य यही है। प्रभु से अपनापन ना होने के कारण शरीर से अपनापन रहता है। शरीर से अपनापन होने के कारण मन 5 ज्ञानेंद्रियों सहित शब्द स्पर्श रूप रस का ही मनन करता है। ये मनन जब तक रुकेगा नहीं, तब तक संसार चक्र नहीं रुकेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। स्मरण, मनन, चिंतन अनन्य, अन्य ना, केवल प्रभु का। तो जो सदगुरुदेव के आश्रित होकर, आश्रित वही होगा जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। नहीं तो सदगुरुदेव का आश्रय नहीं माना जाएगा, भले दीक्षा ले लीजिए। यदि भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो आप उनके विमुख आचरण करेंगे तो आश्रित कहां हो गए। आश्रय तभी माना जाएगा जब उनके वचन के अनुसार आचरण हो। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। मुझे जैसे भी प्रभु प्राप्त होना चाहिए, आप आदेश करो, मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। आप आज्ञा करो, अब जो ही कहें करें हम सोई। बस आप आज्ञा, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए, आप आज्ञा कीजिए। मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व आपकी आज्ञा पर न्यौछावर है। अब उसका शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा संबंधी चेष्टाएं सफल हुई। क्यों? अब उसका मनन बनने लगा। जो ही मनन हुआ तेरी धारणा पुष्ट होने लगी। बस धारणा पुष्ट हुई, भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग तो मनन प्रियालाल का, प्रियालाल का मनन सेवन तो परिणाम तत्वबोध भगवत प्रेम। शास्त्र स्वाध्याय प्रवचन
मनन विषयों का, परिणाम दुख क्लेश बंधन अशांति। बैठा लीजिए, हृदय को देख लीजिए। प्रभु जो उपदेश कर रहे हैं उसका हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और धारणा में उतारें, उसे आचरण